क्या हुआ मिश्रा, आया क्यों नहीं अब तक वो? इतनी परेशान क्यों है? रवि आता ही होगा, चैन से बैठ जाओ। हेलो किशन, कहाँ थे तुम दिन भर? तुम्हें फोन लगाते लगाते परेशान हो गई मैं। दादा मैं अभी भी आया हूँ। वो व्रत रखा है तुमने? रखा तो है, नहीं रखती तो माँ घर सर पर उठा लेती। किशन, रात हो गई है, रवि अगर घर पहुंच गया तो। राधा तुम इतनी बेचैन सी क्यों लग रही हो? किशन, तुमसे कहकर तो आई थी मैं, तुमने कुछ किया कि नहीं? तुम्हारे भरोसे तो रवि। किशन कुछ बोलते क्यों नहीं? वो माँ तुमने लाइन क्यों काट दी? किशन से बात कर रही थी। आज के दिन भी जरूरी था उससे बात करना। चलो व्रत छोड़ने की तैयारी करो, रवि आता ही होगा। उसका मुंह देखकर तुम्हें व्रत छोड़ना है और आरती की थाली भी सजाओ। चलो। हेलो। रवि बेटे 8 बज चुके हैं, राधा तुम्हारी राह देख रही है। कहाँ हो तुम? मैं एक जरूरी काम में फंस गया हूँ माँ जी, कोशिश करता हूँ आने की, प्लीज। जल्दी आ जाओ बेटे, उसे व्रत छोड़ना है। ओके ओके। माँ 11 बजने आए और कितना वक्त इस तरह बैठी रहूं मैं? हेलो। रवि बेटे कहाँ हो तुम? 11 बजने वाले हैं। माँ जी मैं एक इमरजेंसी ड्यूटी पर हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटे, लेकिन राधा तुम्हारा चेहरा देखे बिना व्रत नहीं छोड़ सकती। अब तुम आ जाओ। माँ जी देखिए, मेरा तो कोई भरोसा है नहीं। आप एक काम कीजिए ना, मेरा चेहरा देखे बगैर राधा व्रत नहीं तोड़ सकती क्या? देखिए माँ जी, मेरे आने की तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है। आई एम सो सॉरी। एक काम कीजिए माँ जी, मेरी तस्वीर दिखाकर राधा को व्रत तोड़ने के लिए बोलिए प्लीज। लेकिन बेटे। मेरे लिए मेरा फर्ज सबसे अहम। ठीक है। माँ इस तरह व्रत खोलना क्या अच्छा है? बेटी, रवि नहीं आ सकता और व्रत छोड़ने का यही एक तरीका है। तुम कैसे आए किशन? राधा वो फोन अचानक कट गया। तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं ले ही आ रहा था, तो मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने कहा चलिए देखता हूँ। अच्छा, अब मैं व्रत खोल सकती हूँ। तो राधा, अब बातें ही करते रहोगी। अब माँ मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो तुम? अब रवि नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती है? राधा तुम्हारी मम्मी बहुत नाराज लगती है। क्यों नाराज क्यों? आदत से मजबूर है। लेकिन मैं खुश हूँ। क्यों? मैं नहीं बता सकती। सारी रात बीत गई मगर मिश्रा, तुमने तो कहा था कि खबर पक्की है। लगता है ये साला मुन्ना एक बार फिर हमें झांसा दे गया। हेलो। ए इंस्पेक्टर, किसका आस लगा के बैठा उधर तू? मुन्ना। हिला मत, आवाज नीचे रख।
जा घर में जा, अभी बहुत थक गया होगा खड़े खड़े पूरा रात। एक बात याद रखना मुन्ना, ये आंख मिसौली ज्यादा दिन तक नहीं। वर्दी पहन के बहुत छाना समझता है अपने आप को। जा अभी जा, घर में जा, बहुत ड्यूटी बजा, अभी घर में जाके बजा, समझा क्या? मेरे को जो काम करना था मैं कर लिया। मुन्ना को एनकाउंटर में लेने का कोशिश मत करना। बहुत लेट कुत्ते की तरह। लेकिन याद रख, तूने आज यहाँ ना आकर भी बहुत बड़ी गलती की, और ये गलती तेरे लिए फांसी का फंदा बन जाए। चल अभी घर पे जा, बहुत ड्यूटी बचा लिया, अब घर में जा, नींद का गोली खा के लुढ़क जा। जो कहूंगा तो मैं, जिस पल तेरा मेरा सामना होगा वो पल तेरे आखिरी पल है। हेलो। हेलो राधा, मैं रवि बोल रहा हूँ। राधा, मैं कल रात को आ नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। तुमने मेरे लिए व्रत रखा, मेरा इंतजार किया, मगर मैं, राधा तुम तो जानती हो मेरी ड्यूटी ऐसी है। नाराज हो ना राधा? राधा कुछ कहोगी नहीं? अच्छा कुछ मत कहो, लेकिन मेरी सुनिए। आज की शाम तुम्हारे, ठीक है? हम दोनों साथ हैं। सॉरी राधा, मैं नहीं आ पाऊँ। किसका फोन? रवि। कहीं जाने के लिए कह रहा था और तुमने उसे मना कर दिया। सब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो तुम? उस दिन तुमने रवि की तस्वीर फाड़ कर दी, आज उसके साथ जाने के लिए मना कर रही हो। इतने रूखेपन से उसके साथ क्यों पेश आती हो? आखिर वो तुम्हारा होने वाला पति है और पति परमेश्वर के समान। रहने दो माँ। परमेश्वर, देवता, ये सब किताबी बातें हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ ना ही कहूँ तो ही अच्छा है। पहले से ही बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे और परेशान मत करो। मैं रवि की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। दोबारा उसका फोन आए तो कह देना मैं घर पे नहीं। जा कहाँ रही हो तुम? किशन के घर। किशन किशन किशन, पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है तुम पर। उस मनहूस की वजह से तुम देवता जैसे रवि को, जिसे तुम देवता समझ रही हो ना, उसकी करतूत जानोगी तो तिलमिला उठोगी माँ। शीतल को प्यार का झांसा और धोखा देने वाला कोई और नहीं था, रवि था। वो रवि ही था जिसने एक कुंवारी औरत को मां बनाकर छोड़ दिया। अब समझ में आया तुम्हें कि शीतल अपने प्रेमी का नाम क्यों नहीं बता रही थी? क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारा होने वाला देवता दामाद था। अब तुम ही बताओ माँ, ऐसे फरेबी और धोखेबाज इंसान से मैं नफरत करूं या? रही किशन की बात, किशन एक नेक इंसान है और सच्चा दोस्त है। फिर भी तुम्हारी नजरों में वो हमेशा ही बुरा रहा है। फिर उसके बुरा होने का नाज है मुझे। रवि ने शीतल के साथ इतना बड़ा धोखा किया और हम उसे एक फरिश्ता मानते हैं। इतना शुक्र करो कि हमारी बेटी हमारे घर में है, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, जो रिश्ता जुड़ा नहीं उसे तोड़ा भी जा सकता है। मगर लोग क्या कहेंगे? सबके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कितनी धूमधाम से हमने राधा की सगाई की। अब ये रिश्ता तोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या हो गया है तुम्हें? सोसाइटी, बिरादरी, लोग, इन सब की खातिर हम अपनी बेटी की खुशी का बलिदान चढ़ाएंगे? नहीं, राधा की शादी रवि के साथ नहीं होगी। वो हमारा दामाद नहीं बनेगा। That's final. राधा की शादी नहीं होगी, जहां वो खुश होगा। समझे?
चाहिए जब ऐसा कुछ हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था। अब जो कुछ भी होगा सब तुम्हारी खुशी की खातिर है। तुम्हें याद है जब किशन तुम्हारे प्यार की खातिर ये देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन जाने वाला था और मैंने उसे रोका। किशन सिर्फ तुम्हारे बचपन का दोस्त है, साथी ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी। पापा, बेटी, मैंने कहा था ना, आदमी अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। सच्चे मन से चाहने वालों का मिलन तो हो ही जाता है, और तुम्हारा ब्याह किशन से ही होगा। हाँ बेटी, मन ही मन में बहुत कह चुके हो तुम। जाओ जाओ अपने किशन के पास जाओ और वो सब कुछ कहो जो आज तक तुम कहना चाहती थी। सच्चे प्यार का इजहार तो होना ही चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं पापा, लेकिन माँ मेरे मन की बात नहीं समझेगी। वो मेरे और किशन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। नहीं राधा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अनजाने में मैं तेरा दिल दुखाती रही, किशन को भला बुरा कहती रही। तुम दोनों के रिश्ते को मैं समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ गलती मेरी थी। मैं ही अपनी गलती को सुधारूंगी। किशन को यहाँ बुलाऊंगी और उसे तेरे लिए मांग लूंगी। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ, लेकिन माँ, जब तक रवि की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक ये बात हमें अपनी तक ही रखनी चाहिए। हाँ राधा, वो एक भली औरत है। उसे किसी तरह का धक्का न लगे, कोई सदमा न पहुंचे, इस बात का ख्याल तो हमें रखना ही होगा। ठीक है रही, फिलहाल हम ये बात किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। हेलो, नमस्कार माँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। उम्मीद है राधा का गुस्सा अब तक उतर गया होगा। उसकी नाराजगी सही है माँ जी, कसूर मेरा ही है। उसे मनाना भी मुझे ही चाहिए। जरा फोन दीजिए ना उसे। राधा घर पे नहीं है। माँ, आज भी वो जब वो आएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके ओके माँ जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राधा मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। आज घर में रहते हुए भी माँ जी ने मना कर दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है? हेलो हेलो किशन। रवि साहब, कहिए रवि साहब, कैसे याद किया इस नाचीज को? यार किशन, मैं जरा परेशान हूँ। तुम्हारी जरूरत है मुझे। अगर आ जाओगे तो मेहरबानी होगी। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है रवि साहब। हम अभी हाजिर होते हैं। थैंक यू। क्या बात है सर, क्यों अचानक क्यों बुला लिया मुझे? सब खैरियत तो है? वैसे तो सब खैरियत है, मगर फिर भी परेशानी मतलब? किशन, आजकल राधा मुझसे बड़ी खुश है। यूं समझ लो कि मुझे एक तरह से अवॉइड कर रही है। यहां तक कि उसकी माँ भी राधा की ये बेरुखी माँ को भी देखने नहीं आई है अब तक। कल रूपाली मुझसे पूछ रही थी कि क्या भाभी नाराज हैं। तुम ही बताओ मैं उससे क्या कहूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया उसे। इतनी सी बात है? मुझे पता क्या बात है। मेरे ख्याल से यही रीजन होगा कि आप करवा चौथ को गए नहीं, और वो सेंसिटिव है, हर बात अपने दिल को लगा लेती है, नाराज हो गई होगी। मैं बात करूंगा राधा से, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। नहीं नहीं किशन, मुझे लगता है कि बात कुछ और है। That's what I feel. देखो किशन, एक तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ और तुम पर भरोसा भी कर सकता हूँ।
इस परेशानी में तुम मेरा साथ दोगे ना? आई एम ऑलवेज विद यू। तुम्हें राधा और मेरे बीच की गलतफहमी को दूर करना होगा दोस्त। किशन, मैं क्या बताऊं, राधा के बगैर एक एक पल एक सदी की तरह गुजर रहा है मुझ पर। वो तुम्हारी तरह किसी शायर ने कहा है ना, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। रोही साहब, आपके दिल का हाल मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वादा करते हो ना? ठीक है, अगर वादा करके एक दोस्त का एतबार हो सकता है तो ये वादा रहा कि हम आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। हाँ, अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। अब मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। वाह, बहुत खूब। यानी प्यार में शायरी भी शुरू होगी, तरक्की हो रही। क्या बात है। अदाब। हेलो। हेलो किशन, मैं मेघना बोल रही हूँ। नमस्कार माँ जी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत दिनों से तुम घर पे नहीं आए, मगर आज शाम को तुम्हें चाय के लिए आना है। माँ जी, मैं जानती हूँ बहुत बिजी रहते हो, मगर आज तुम्हें आना है। ओके? ठीक है, मैं आ जाऊँगा।